माँ, हमारे स्कूल वाले विज्ञान मेले में ले जा रहे हैं। मेरी सहेली सृष्टि भी जा रही है, तो मैं भी अपना नाम लिखवा दूं। मेले की प्रवेश फीस 500 रुपए है। नीरू ने अपनी माँ से कहा, तो सामने खड़ी दादी ने मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है जाने की, पहले स्कूल फीस भरो। इतनी महंगी किताबें दिलाई, फिर ये फालतू के खर्च करो। तुझे कौन सा वैज्ञानिक बनना है? तू स्कूल जा रही है, वो ही बहुत है। माँ, मुझे जाना है। सृष्टि जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? ये कहकर नीरू रूठ गई। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, वो जरूर भेज देंगे। और ये कहकर दीपा काम में लग गई। क्या कहा? विज्ञान मेला? अब इतना पैसा खर्च कर तो रहा हूं, मेले में भेजने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता है कुछ सालों बाद इसकी शादी करनी है, तब कितना खर्चा और लेन देन होगा। अभी से पैसे जोड़ना सीख, फिर रीति रिवाज कैसे निभाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दीपा की अपने पति के आगे एक ना चलती थी। वो उनसे पूछे बिना निर्णय नहीं ले सकती थी। आखिर 500 रुपए की तो बात थी, वो भी दे सकती थी, पर सासुमां दमयंती जी उन पर बराबर निगरानी रखती थी कि कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर वो नीरू को चोरी से भी भेजती तो पता चल जाता। नीरू का चेहरा उतर गया। सृष्टि जब से विज्ञान मेले में जाकर आई है, वहां के बारे में नीरू सुनकर ही बहुत उत्सुक हो रही थी। सृष्टि, मेरा भी बड़ा मन था, पर पिताजी और दादी ने भेजा ही नहीं। तेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, जो तेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। सृष्टि ने उसे दिलासा दिया और समझाया कि वो निराश ना हो। कुछ दिनों बाद नीरू वो बात भूल गई। कुछ महीनों बाद स्कूल का टूर जा रहा था। इस बार भी सृष्टि घूमने जा रही थी, पर नीरू की दादी और पिताजी ने मना कर दिया। फालतू घूमने पर पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा है? ये पैसा इसकी शादी के लिए भी तो जोड़ना होगा। अब बेटी को पढ़ाओ, उसके घूमने फिरने के खर्च भी उठाओ और दहेज भी दो। फिर ये अकेली थोड़ी है, 2 छोटी बहनें भी तो है। बड़ी पर सब लुटा देंगे तो छोटी बहनों का ब्याह कैसे करेंगे? अब नीरू समझने लगी थी। घर में 3 बहनें थी। इसी वजह से पिताजी और दादी चिड़चिड़े से रहते थे। माँ उनको एक बेटा नहीं दे पाई थी, इसलिए वो दोनों माँ पर भी सदा गुस्सा करते रहते थे। कुछ साल बाद उसके स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और जैसे ही वो 22 साल की हुई, उसकी शादी की बातें चलने लगी। उसकी सहेली सृष्टि की भी 2 बहनें थीं, पर उसके घर का माहौल अलग था। उसके पिताजी सृष्टि की शादी करने से पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नीरू भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। जल्दी से हाथ पीले करके उससे मुक्ति पाना चाहते थे, ताकि बाकी की 2 बेटियों की भी शादी कर सके। उन्हें भय था कि बड़ी बेटी ज्यादा पढ़ गई तो छोटी भी उसका अनुसरण करेगी और तीनों के ब्याह में लगने वाला पैसा इनकी पढ़ाई में ही लग जाएगा। नीरू भी स्कूल में टीचर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, क्या बेटी की शादी उसे आत्मनिर्भर बनाने से ज्यादा जरूरी है? उसे भी सृष्टि की तरह पैरों पर खड़ा होना है। पर वो माने नहीं। सृष्टि ने तो बीएड का फॉर्म भर दिया, पर नीरू के घर वालों ने उसे फॉर्म भरने नहीं दिया। वो तो नीरू के लिए लड़का देख रहे थे। दहेज की कमी के कारण कहीं से हाँ नहीं आ रही थी। वो नीरू के लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, पर रिश्ता नहीं हो पा रहा था। नीरू का बीए कंप्लीट हो गया था। वो भी बीएड करना चाहती थी, पर दादी और पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। सृष्टि के पिताजी ने भी समझाया, आपकी बेटी पढ़ाई में होशियार है और बीएड कर लेगी। उसकी शादी करने से पहले उसे पैरों पर खड़ा होने दो, ताकि भविष्य में कोई परेशानी आएगी तो वो डट कर मुकाबला कर पाएगी। पर नीरू के पिताजी नहीं माने। हमने बीए करा दिया, वो ही बहुत है। पीछे 2 छोटी बहनें भी बड़ी हो रही है। मैं तीनों को पाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यही बहुत है। फिर नौकरी लगते ही छोरियां हवा में उड़ने लगती है। इनके पंख कतरना जरूरी होता है, ताकि मर्यादा में रहेगी। सृष्टि और उसके पिताजी समझाकर थक गए,
पर उन दोनों की सोच बदल नहीं पाई। कुछ दिनों बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। 2 छोटे बच्चे थे। दहेज नहीं, बस लड़की चाहिए थी जो घर संभाल ले और सुबह शाम रोटियां बना दे। तुरंत उससे नीरू का रिश्ता तय कर दिया गया। नीरू इन सब के लिए राजी नहीं थी, पर घर वालों ने बहुत ही दबाव डाला और उसकी शादी कर दी। अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतने उपहार और पैसे भी दे दिए। छोटी उम्र की नीरू पर बड़े घर की जिम्मेदारी और 2 बच्चों के पालन पोषण का भार आ गया। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उनके साथ 24 घंटे लगे रहना पड़ता था। नीरू का पति कमल भी ज्यादातर बीमार रहता था। नीरू की जरूरतों और इच्छाओं की उसे फिक्र नहीं थी। वो बस दुकान संभालता और बच्चों से प्यार करता था। अपना सारा समय वो दुकान और गलत आदतों में लगा देता था। अब नीरू भी गर्भवती हो गई थी। उसे भी 9वें महीने लड़की हुई। 2 बेटे तो पहले से थे, फिर भी उसका पति अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं था। उसे लगा कि इसने बेटी पैदा कर दी है और अब सारा इसकी पढ़ाई और दहेज का बोझ उस पर आ गया है। वो उसकी उपेक्षा करने लगा। नीरू के पति को बहुत सी बीमारियां भी थी। वो सिगरेट और शराब का भी शौकीन था। घर में पूरा पैसा नहीं देता था। एक दिन जहरीली शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। अब नीरू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कैसे इतना लंबा जीवन अकेली जिएगी? उसे बच्चों की परवरिश भी करनी थी। मायके वालों के पास पैसा नहीं था और उन्हें भी अपनी 2 बेटियां ब्याहनी थी जो अभी पढ़ाई कर ही रही थी। घर में थोड़ा बहुत था, उससे कुछ महीने तो काम चल गया था। भाई बंधु ने जायदाद और दुकान हड़प ली। नीरू सामान्य बीए पढ़ी थी, तो उसको बिना बीएड डिग्री के किसी स्कूल में टीचर की भी नौकरी नहीं मिली। उसने स्कूल में ही सफाई कर्मचारी का काम संभाल लिया और उसे वही एक कमरा रहने को मिल गया था। उसे बार बार मलाल होता था कि काश मायके में उसे बीएड करने दिया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती और वो मुश्किलों को आसानी से पार कर लेती। एक दिन वो उसी स्कूल में सफाई का काम कर रही थी कि सामने से सृष्टि आती हुई नजर आई। सृष्टि को देखकर उसने छिपना चाहा, पर सृष्टि ने उसे गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत रोई। नीरू की जिंदगी की कहानी सुनकर सृष्टि को बहुत ही दुख हुआ। उसने बीएड कर लिया था और अभी पिछले साल से ही उसकी टीचर की नौकरी लगी है। अभी वो 24 साल की ही थी और अभी वो शादी नहीं करना चाहती। उसका मन था वो पहले अच्छे से पैरों पर खड़ी तो हो जाए। सृष्टि की नजरों में नीरू का चेहरा आता रहा। उसकी सबसे अच्छी और कक्षा की होशियार छात्रा आज स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। उससे ये सब देखा नहीं गया और उसने अगले दिन नीरू को जाकर प्रस्ताव दिया कि वो किसी भी तरह से बस बीएड कर ले। उसका सारा खर्चा वो उठाएगी और बच्चों को पालने में भी मदद कर देगी। नीरू को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके अपने परिवार वालों ने उसकी शादी करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और कभी पलट कर संभाला भी नहीं। और ये सृष्टि उसकी इतनी सहायता कर रही है तो वो तैयार हो गई और उसने ठान लिया कि वो टीचर बनकर ही दिखाएगी। उसने बच्चों को भी संभाला, खाली समय में पढ़ाई भी की। सृष्टि ने उसकी आर्थिक मदद तो की, पर साथ ही में उसकी पढ़ाई में भी बहुत सहायता की और वो बीएड की प्रवेश परीक्षा में पास हो गई। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उनको संभालने के लिए आया रखी और नीरू ने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। आखिरकार कुछ ही महीनों में उसको एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और उसने धीरे धीरे करके सृष्टि का सारा पैसा वापस कर दिया। उसी स्कूल में अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगी। बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, ये सुनते ही उसके पिताजी भी दौड़ कर आए और उसे घर चलने को कहा। नीरू समझ गई कि ये प्यार उसके लिए नहीं था, ये प्यार तो उसकी कमाई के लिए था। जो वो पैसा कमा रही है उसमें से पिताजी को भी कुछ चाहिए था ताकि दोनों बेटियों की शादी कर सके। उन्होंने समझाया कि 2 घरों का चौका चलाने से अच्छा है कि हम एक साथ ही रहते हैं तो खर्चा भी कम आएगा
और पैसे भी बचेंगे। उसकी सहेली सृष्टि ने पूछा, तो तुम वापस जाओगी अपने उसी पिता के घर जिसने तुम्हें घर में जगह ना दी और तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया? हाँ, मैं जाऊंगी, पर अपने पिता के लिए नहीं, अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए मुझे जाना होगा। पिताजी उन दोनों की शादी भी कर देंगे, पर मैं चाहती हूँ कि जो परेशानियां मैंने झेली है वो मेरी बहनें नहीं झेले। वो शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं उनकी पढ़ाई और जिंदगी के लिए ये पैसा खर्च करूंगी। अगले ही दिन नीरू तीनों बच्चों को लेकर वहां चली गई। दीपा जी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। वैसे वो बेटी से छिप कर मिल लेती थी। नीरू की दादी को अब दोनों पोतियों की शादी की बड़ी जल्दी थी। उनका कहना था, जल्दी ही शादी करके इस बोझ से छुटकारा पा लिया जाए। वो अपने बेटे पर लगातार दबाव बना रही थी। अगले दिन जब नीरू काम पर जा रही थी तो उसके पिताजी ने कहा, इस महीने जो पगार मिलेगी उसमें से आधी घर खर्च में देनी होगी। नीरू ने मंजूर कर लिया, पर एक शर्त रखी, आप मेरी दोनों बहनों की शादी तब तक नहीं करोगे जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी। नीरू के पिताजी मान गए और बोले, उनकी पढ़ाई, प्रतियोगिता और परीक्षाओं का खर्च तू ही देगी। नीरू मान गई और दोनों बहनों को पढ़ाया और उन्हें आगे कुछ करने और बनने की प्रेरणा दी। 2-3 साल में दोनों बहनें पैरों पर खड़ी हो गई। दोनों की बैंक में अच्छी नौकरी लग गई। कुछ समय बाद अच्छा रिश्ता देखकर नीरू ने पढ़े लिखे लड़कों से उनकी शादी करवा दी। अब नीरू के मन का बोझ कम हुआ। नीरू ने एक रात अपना सामान जमा लिया। ये देखकर उसके पिताजी को आश्चर्य हुआ। अब तू कहाँ जा रही है? इस घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा काम हो गया है। मैं तो अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए यहाँ रहने आई थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मुझे डर था जिस तरह आपने मेरा जीवन बर्बाद किया है, आप उनका जीवन भी बर्बाद कर दोगे। क्या बेटी की शादी उससे आत्मनिर्भर बनाने से ज्यादा जरूरी है? बस शादी करके अपना काम निपटा दो, आगे उसकी जिंदगी वो जाने। दुख हो तो उसकी जिंदगी है। आपने तो अपना बोझ सर से उतार दिया, उसकी तकलीफों में उसका साथ भी नहीं दिया। मैंने अपने दुखों को आज सुख में बदल लिया है, पर मैं सारी जिंदगी अकेली रह गई। 3 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और ये मुझे अकेले ही निभानी है। आप थोड़ा पैसा मुझे काबिल बनाने पर खर्च कर देते तो मुझे आज जीवन के इन संकटों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर बेटा होता है तो उसके आत्मनिर्भर बनने से पहले उसकी शादी नहीं करते हैं, तो बेटे की शादी किसी से भी करके क्यों उससे मुक्ति पा लेते हैं। बेटी को भी हक है वो अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी जिंदगी जिए, एक अच्छा जीवन साथी मिले। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी स्कूल में नौकरी लग गई है, पगार भी अच्छी मिल रही है और वो रहने को घर भी दे रहे हैं। मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये कहकर नीरू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चली गई और उसके पिताजी उसे रोक भी नहीं पाए। दोस्तों, शादी तो सबको करनी है, पर लड़की यदि पैरों पर खड़ी हो फिर शादी हो तो वो भविष्य में एक बेहतर जीवन जी सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।